क्या होगी, वो भी आप लगातार 2-3 बार सत्ता में रह चुके हो, तो वहाँ पर बड़ी उपलब्धि है ये बीजेपी के लिए। और कह सकते हैं कि असम में पूरी तरीके से जो हिंदुत्व की राजनीति या हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की जो सियासत करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, वो सफल हुई, बंगाल में भी और असम के अंदर भी। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु में नए भरोसे और नई उम्मीद को लोगों ने मौका दिया है। एक्टर जोसेफ विजय को, वो दोनों सीट से जीत रहे हैं, आगे चल रहे हैं और पूरे राज्य में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पर उभर रही है। लगातार जिक्र हो रहा है। तो 2024 में, लगभग अब से 2 साल पहले, और फरवरी 2024 में जब उन्होंने नई पार्टी टीवीके के गठन की घोषणा की थी, तो बकायदा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि एक्टर विजय की पार्टी 2026 के राज्य में अपना चुनावी पदार्पण करेगी। और अपने उद्घाटन भाषण में एक्टर विजय ने यह साफ तौर पर कहा था कि राजनीति मेरे लिए सिर्फ एक पेशा नहीं, यह जनता की निस्वार्थ सेवा है। और बकायदा एक्टर विजय ने इस बात पर भी जोर दिया था कि राजनीति मेरा शौक नहीं, मेरा लक्ष्य है। बिल्कुल, देखिए, जब एक्टर विजय की बात होती तो एक्टर विजय ने साफ कर दिया था, राजनीति मेरा कोई पेशा या फिर कोई वो नहीं है, राजनीति मेरा शौक है। और इसीलिए वो अभिनेता से नेता बने और इसीलिए जनता ने उन पर भरोसा जताया। और ये तस्वीरें देखिए उस भरोसे की हैं, जिस भरोसे पर खरा उतरी है टीवीके। 109 सीटें पर बढ़त बना रखी है और जमकर आतिशबाजी और मिठाई साउथ में बांटी जा रही है। लेकिन एक बात मानकर चलिए, कांग्रेस बहुत घबराहट और चिंतित होगी इस बात से कि अगर वहाँ पर भले एआईएडीएमके सत्ता में आ जाती तो कांग्रेस की टेंशन थोड़ी कम होती, क्योंकि डीएमके तो तमिलनाडु तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस तो पूरे साउथ में है ना। तेलंगाना में उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है और एक्टर विजय का जो वर्चस्व है वो तमिलनाडु में तो अकेले है नहीं, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी है, साउथ के जितने स्टेट हैं वहाँ पर उनका दबदबा है बतौर अभिनेता के तौर पर। लेकिन बतौर राजनेता अब उन्होंने जो दबदबा तमिलनाडु में बनाया है, क्या आने वाले दिनों में अगर वो कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पर अगर वो उनकी पार्टी को बढ़त मिलती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी टेंशन हो जाएगी कि ये तो बड़ा एक नासूर बन के कोई पार्टी हमारे लिए सामने आकर नई नवेली पार्टी आई और एक बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी। तो कांग्रेस को आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि आखिर चूक कहां हो रही है। लेकिन जिस तरीके से एक्टर विजय ने रणनीति बनाई, और मैं फिर कह रहा हूं, ये उनके भरोसे या उनके चेहरे पर तो वोट पड़ा ही है एक्टर विजय के, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैंडिडेट को देखकर वोट नहीं दिया लोगों ने वोट देखकर दिया एक्टर विजय और उनकी पार्टी के सिंबल को। ये नहीं देखा कि हमारी विधानसभा में प्रत्याशी कौन है। अगर ये देखा जाता तो डीएमके या डीएमके सत्ता में आ गई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर जोसेफ विजय के चेहरे पर वोट पड़ा है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु की सियासत के अंदर, और उसको बाकायदा बखूबी यहाँ पर टीवीके ने निभाया भी है, खरा उतरने में कामयाब भी रही है। फिलहाल आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। अब बस सवाल यहाँ पर आकर रिद्धि टिक गया है कि जो 118 का जादुई आंकड़ा है बहुमत का तमिलनाडु में, यानी 234 सीटें हैं, 118 सीटें चाहिए तभी बहुमत पा पाएंगे आप। तो 109 सीटों पर टीवीके है, 9 सीटें अभी और चाहिए, वो कहाँ से आएंगी? क्योंकि अगर मान लो अभी तो खैर बहुत कुछ बाकी है, 12 बजे हैं, अभी 2 घंटे 2.5 घंटे में बहुत कुछ होना बाकी है। अगर और ये देखिए, ये एक्टर विजय के घर की तस्वीरें बताई जा रही हैं, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उनके घर की तस्वीरें हैं कि नहीं, लेकिन तमिलनाडु की तस्वीरें जरूर हैं। और ये एक्टर विजय के घर की तस्वीरें हैं। किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से उत्साहित है उनकी फैमिली, तमाम उनके फैमिली मेंबर, और वाकई में बहुत बड़ी धमाकेदार जीत है। इसको कह सकते हैं टीवीके या बाकी राजनीतिक दल पचा नहीं पाएंगे कि आखिर कैसे कमाल कर दिखाया जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के अंदर, और किस तरीके से अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। फैमिली में सब झूम रहे हैं एकदम। बिल्कुल घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है। बहुत बड़ी पार्टी बनी है तमिलनाडु में, और ये पार्टी का भविष्य क्या होगा, पार्टी की आगे की राहें क्या होंगी, ये इस बात पर निर्भर करती हैं उनके इस परफॉर्मेंस पर। इससे एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में पार्टी बाकी राज्यों में भी चुनाव लड़ सकती है। जैसे एक पार्टी आम आदमी पार्टी थी जो 2012 में आई और 14 में चुनाव लड़ा, फिर लड़ती गई, धीरे धीरे इतनी तेजी से परफॉर्मेंस अच्छा किया आम आदमी पार्टी ने, केंद्रीय पार्टी बन गई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लेकिन जिस तरीके से उनका सुपड़ा साफ हो रहा है आम आदमी पार्टी का, उसी तरीके से अब टीवीके यहाँ पर है। टीवीके भी एकदम से सत्ता में आई और जबरदस्त तरीके की सीटें लेकर आई। लेकिन अब इनको तय करना पड़ेगा कि अगले केजरीवाल बनने हैं या फिर आगे की और कोई राहें तय करनी होगी। ये टीवीके के जो मुखिया हैं जोसेफ विजय, उनके अगले कदम पर निर्भर करना पड़ेगा। हमने जैसा कि आपको बताया था कि तमिलनाडु से ऐसी तस्वीरें आएंगी, भगदड़ वाली भी तस्वीरें आएंगी।